राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। मध्य प्रदेश किसान संघर्ष समिति जिलाध्यक्ष कमलेश परमार के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी नागदा को दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि किसान नेता जगजीत सिंह डब्बेवाल की जान बचाई जाए, दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर दमन की कार्रवाई बंद की जाए, नोएडा ग्रेटर के सभी किसानों को जेल से रिहा किया जाए, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति वापस लेने तथा संघर्ष कर रहे किसान संगठनों से तत्काल चर्चा करने की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष परमार ने बताया कि भारत के किसान 23 दिसंबर 2024 को अखिल भारतीय प्रतिविरोध दिवस मनाते हुए देश भर के जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं तथा एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन न करने का कड़ा विरोध किया है। इस मौके पर मध्य प्रदेश किसान संघर्ष समिति के सभी सदस्यगण मौजूद थे। संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से आज ज्ञापन दिया जा रहा है राष्ट्रपति महोदय के नाम से। विषय है किसान नेता जगदीश सिंह डढौल की जान बचाओ, दिल्ली कूच कर रहे किसान दम पर दमन बंद करो, नोएडा ग्रेटर नोएडा को सभी किसानों को कुलचल जेल से रिहा करो, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति वापस लो, संघर्ष कर रहे सभी किसान संगठनों को तत्काल चर्चा करो। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पुराने बस स्टैंड पर धरना देकर पुतला दहन किया। मामले की जानकारी लगते ही टीआई अमृतलाल गौरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार मुकेश सोनी को सौंपा गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर की गई टिप्पणी के प्रति आक्रोश जताया गया। हनुमान अष्टमी के उपलक्ष्य में नगर हनुमान मंदिर में सोमवार की दोपहर में महाआरती का आयोजन किया गया।
अलाव जलाने के दौरान हादसा, होनहार छात्रा गौरी का उपचार के दौरान हुआ निधन। 64 ब्लॉक में रहने वाली गौरी उर्फ तनु टटवाल प्रतिदिन की तरह 16 दिसंबर को भी स्कूल गई थी। शाम को सर्दी होने के कारण घर के बाहर अलाव के पास बैठी। इसी दौरान रात्रि लगभग 8 बजे अलाव न जलने के कारण एक अन्य महिला ने ज्वलनशील पदार्थ बोतल से डालना चाहा, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ ने दूरी से ही आग पकड़ ली, जिससे शारदा संकत, मोना संकत, गौरी खान सहित तनु टटवाल भी जल गई। सबसे ज्यादा गौरी जली थी, जिसे उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। मंगलवार की अल सुबह गौरी को गहन चिकित्सा के लिए इंदौर रेफर किया गया, जबकि शारदा बाई को मंगलवार की दोपहर में रेफर किया गया। आगजनी की खबर लगते ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची थी। तब तक स्थिति नियंत्रण में आ चुकी थी। MY अस्पताल इंदौर में चिकित्सकों के मार्गदर्शन में पिछले 7 दिनों से गौरी का उपचार चल रहा था। सोमवार के तड़के लगभग 4 बजे उसने अंतिम सांसें ली। गौरी की मौत की खबर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई। PM के बाद दोपहर लगभग 2 बजे स्वजन गौरी का शव लेकर नागदा पहुंचे।